ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एक अपने का सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी थी और अपने को कहाँ पे शॉर्ट करना था। मुझे एक चीज़ का आज एक अफसोस रहा कि मॉर्निंग में देखो एज अ ट्रेडर ना हमारे स्टॉप लॉसेस कटते हैं, ठीक है, हमको बात एक्सेप्ट करनी चाहिए और स्टॉप लॉस होना चाहिए। आज हुआ कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आपको काफ़ी सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पता भी चलेंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था बैंक निफ्टी को 43,780 के नीचे, ठीक है। बीच में अपने को मिल रहा था, एक तरफ एक बार नीचे भी आया था मार्केट, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कट गया और मार्केट ने मौका नहीं दिया, मतलब निकलने का मौका, सीधा स्टॉप लॉस काटा। अब इससे हुआ क्या? एक के बाद मेरे पास मैसेज आया कि सर आपका स्टॉप लॉस कट गया है और ऐसा करके, तो मेरी साइकोलॉजी एज ए एनालिस्ट खराब हो गई। एज अ ट्रेडर मैंने भी स्टॉप लॉस दिया और मार्केट से निकला। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ये एक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, कल का वीडियो उठा के देखना। यहाँ पे कोई अपने को नेगेटिव एक्शन मिलेगा तो अपन शॉर्ट करेंगे। मैंने पर्सनली जो है 43,910 पे शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। डीप इन द मनी की कॉल शॉर्ट करी हुई है और ऐसा मैंने उसमें दिया, मतलब टेलीग्राम पे दिया, लेकिन मैं डर के मारे, मतलब कि यार स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, स्टॉप लॉस के डर की वजह से नहीं दिया। वरना अगर मेरे पास ये साइकोलॉजी खराब नहीं होती कि स्टॉप लॉस, उसका मतलब लोगों का मैसेज नहीं आया था कि सर स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं यहाँ पे देता। इसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, मतलब 910 पे करे और 912 के आसपास, 905 पे शॉर्ट किया था दोबारा से, और आपका ये आ गया था 912-15 के आसपास निकलवा दिया था 43,000। लेकिन मैं शीट पे, कभी भी ऐसा होता है ना जब मेरा बहुत मन करता है कॉल देने का, लेकिन मैं दे नहीं पाता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस हिट की वजह से, तो मैं शीट पे भी मेंशन करता हूँ, चार्ट्स में भी नेगेटिव स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि चार्ट में भी नेगेटिव स्ट्रक्चर है, और बार बार हिंट दे रहा है टेलीग्राम पे कि मार्केट स्ट्रक्चर इज नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि मैं शॉर्ट किया हुआ था। प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हमको नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाने वाली, करेक्ट, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो फिर सब मेरे ऊपर चढ़ जाते वैसा करके। लेकिन अभी कोई बात नहीं, अभी देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है और है क्या। कल हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि अपने को अगर बाय करना होगा तो इसके ऊपर ही करेंगे या फिर यहाँ पे कोई एक्शन मिले, एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखी थी कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो उस केस में हम लोग इस एरिया में, मेरी थोड़ी सी एनालिसिस गलत हुई, इसमें मैं एग्री करता हूँ, मेरे हिसाब से कंटिन्यूशन पैटर्न को तेजी से नीचे आना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे आपका रिवर्सल प्लान नहीं था मेरा। मैंने कल आपसे बात की थी कि रिवर्सल प्लान नहीं था कि मार्केट यहाँ से वापस आएगी, लेकिन सरप्राइजिंग मूव, वी शेप रिकवरी है, सीधा मार्केट ऊपर खड़ी हो गई, ठीक। कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको नेगेटिव एक्शन मिला, ये एनालिसिस अपनी ठीक थी, यहाँ पे नेगेटिव एक्शन के साथ अपने को शॉर्ट करना था, करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया था। अब आते हैं अपनी वापस से एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मैं जो कहना का मतलब था, एज अ एनालिस्ट साइकोलॉजी खराब थी, लेकिन एज अ ट्रेडर स्टॉप लॉसेस देने चाहिए और स्टॉप लॉसेस देके निकलना चाहिए, ठीक है ना। इवेंचुअली मार्केट तो बहुत नीचे गिरी ना वहाँ से। अभी आप यहाँ देखोगे तो अब थोड़ा सा एग्रेसिव शॉर्ट करने का टाइम भी आ जाएगा। कब आएगा? आप देखोगे ऊपर की तरफ से ये इसने अटेम्प्ट कई सारे किए, फेलियर अटेम्प्ट के बहुत सारे अटेम्प्ट दिए। आपका 43,372 आपका लेवल आ रहा है, कौन सा? 20 डे मूविंग एवरेज। तो एक दफ़ा 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकती है। ये जो कैंडल होती है दिस इज अ नेगेटिव कैंडल, ठीक है। अब होता क्या है कि ऐसा, मैं बताता हूँ हो क्या रहा है मार्केट में ना, बड़े प्लेयर्स बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं, उस वजह से इंट्राडे में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है, ठीक। लेकिन जब तक ये 44,050 क्रॉस नहीं करती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका बाइंग का ट्रेंड मिस हो जाता है तो हो जाने दो, तब तक हम लोग बाइंग की साइड नहीं जाएंगे, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, शॉर्ट कहाँ करेंगे? अब शॉर्ट करने का अगेन ब्रेकडाउन कहाँ से आया था वो देखो, 15 मिनट के चार्ट पे आओ, ठीक है। कल हम लोगों ने देख लिया था डेटा नेगेटिव था, बराबर है, कल हम लोगों ने चीज़ देखी थी तो अपने को बाय नहीं करना था। ब्रेकडाउन कहाँ से आया है? यहाँ से आपका एक ब्रेकडाउन आया और दूसरा आपका इस जगह पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, उसके बाद दोबारा यहीं पे ही, मतलब ये, सॉरी एक सेकेंड थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो ये आ गया आपका, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ से ब्रेकडाउन आया, ठीक। अब वापस से जब ऊपर आया तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये वाला एरिया तोड़ नहीं पाया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया। अब ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है? 43,850, ठीक है। यानी 850 के आसपास अगर मुझे मिलेगा तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस, नेगेटिव एक्शन दिखना चाहिए। नेगेटिव एक्शन क्या होता है? ये भी एक नेगेटिव एक्शन है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट गिरा था, ये एक नेगेटिव एक्शन था, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव एक्शन दिखना चाहिए, तब अपने को उसमें शॉर्ट करना है। बाय कहाँ करना है? बाय जब तक आपका वो क्रॉस नहीं हो रहा, बिकॉज 44,000 अगर
कल अभी काटेगा ना, तो ये बात भी श्योर है कि मार्केट में बहुत तेजी आने वाली है अगर ये 44,050 के लेवल क्लोज होता है। रीजन क्या है, बहुत ट्राई किया इसने, बहुत ट्राई किया, ठीक है, वैसा करके। इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या आ रही है आपकी 43,750, क्योंकि वहां से आपका ब्रेकडाउन है, मार्केट ने ट्राई किया, ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे आपका ट्राई किया, देन मार्केट आपका नीचे आया, तो ये एक इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस है। अभी हम लोग देखते हैं वापस से 1 डे के चार्ट में कि आपको अभी भी मार्केट एक रेंज में है। आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में एक कैंडल नेगेटिव बनी है, वो भी डेटा की वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़ा सा नेगेटिव बाइस ज्यादा है, वरना नेगेटिव ऐसा हो नहीं है, ठीक है। अब आप देखोगे क्या चीज है, ये थोड़ा चीज है अच्छी होती है, जैसे 43,900 लोग कहते हैं BTST BTST BTST, यहां पे मैंने 43,500 की कॉल शॉर्ट करी, ठीक, जिसका रेट चल रहा था अराउंड 700। अब मैं ऑलरेडी कॉल शॉर्ट करी ना, इसका मतलब क्या होता है कि आपको थीटा का भी एडवांटेज मिला हुआ है। अब मैं ऑलरेडी डीप प्रॉफिट में हूं, तब मैं कैरी करके गया, वरना मैं कैरी नहीं करता। अभी मार्केट अगर 300 पॉइंट ऊपर भी खुलेगी तो मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं आएगा, मतलब मार्केट को कल 500 पॉइंट ऊपर खुलना पड़ेगा, तब जाके मैं लॉस में आऊंगा। अगर क्या हुआ, अगर थोड़ा सा नीचे और आ गई तो क्या होगा, वो प्रॉफिट आपका पूरा मिल जाएगा। एनीवेज वापस आते हैं, तो आपको 43,474 नीचे का एक लेवल मार्क्ड है, ऊपर के हम लोगों ने मार्क कर लिए। एक बार ऑप्शंस का डेटा दिखा देते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों थोड़ा सा बेरिश के फेवर में हूँ। कल भी हम लोग बेरिश के फेवर में ही थे। अच्छा, बाई साइड का ट्रेड हमने नहीं लिया था, शीट पे मेंशन किया था हम लोगों ने, बाइस तो ट्रेड लिया ही नहीं है आज, ठीक है, मिस कर दिया तो कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, बैंक निफ्टी का लगाते हैं और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डेटा देखते हैं। कहाँ पे आपकी मैक्सिमम कॉल राइटर्स हैं 43,800, यानी 850 हमारा जो आ रहा था वो ठीक आ रहा था, ठीक, एक चीज़ हो गई 850। अगर आप नीचे देखोगे तो 43,500 पे आपके वो हैं, यानी 474 भी आपका ठीक है। अगर एक्सपायरी है, कल है मंथली एक्सपायरी, कल मूव अच्छा आ सकता है, ठीक है, और किधर की भी साइड आपको थोड़ा सरप्राइज भी कर सकती है मार्केट। अभी अगर ब्लंट देखोगे डेटा तो आपका नेगेटिव साइड पे ही है, क्यों, क्योंकि 18 लाख आपकी कॉल शॉर्ट है, ह्यूज कॉल राइटिंग है। पुट राइटर्स सेव केवल आपके 43,500 पे ही है, उसके अलावा पुट्स आपकी राइट नहीं हुई है, ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। यानी हमें बाइंग के बारे में सोचना कब है, 43,850 के ऊपर ही। इसके ऊपर जब निकलेगी कैंडल क्लोज कर देना, उसके बाद आप 70-80 पॉइंट का सेल डालना, 44,000 तक के टारगेट आप इसको प्लान कर सकते हो अगर ऐसा होगा। इससे पहले बाय नहीं करेंगे। दूसरी चीज, नीचे कहाँ पे, या तो 43,400 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए। आपको याद होगा, अभी आप चार्ट में खोल के देख लेना, मैंने एक जोन बताया हुआ था 43,300 से लेके 360, ये एरिया आपका रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो अभी हो सकता है आपका सपोर्ट का काम करे, ठीक। तो यहाँ पे अगर कोई एक्शन मिलेगा पॉजिटिव तब बाइंग की तरफ जाऊंगा, या इसके ऊपर निकलेगा तो बाइंग की तरफ जाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। अभी भी मार्केट एक रेंज में ही है, ठीक है, रेंज कौन सी, 43,500 नीचे की, ऊपर 44,050, ये मोटी मोटी रेंज में ही मार्केट है अभी, ठीक है। रेंज तोड़ेगी, क्लोजिंग देगी, तो फिर आपकी अगेन सेलिंग का वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। निफ्टी का डेटा देख लेते हैं एक बार। अच्छा, व्हाट इफ, सबसे बढ़िया केस, सबसे बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, सबसे बेस्ट केस सिनेरियो होगा अगर गैप अप खुलेगा तो शॉर्ट कवरिंग भी सीन देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसका मतलब क्या होगा, ये सारे इंक्लूडिंग मी, ठीक है, लेकिन हम मेरा कहाँ पे ब्रेक इवन आ रहा है 44,050, यानी कि 44,050 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तब मेरे को लॉस लगना चालू होगा, बराबर है। इस जगह पे मेरे को यानी लॉस लगना चालू होगा, तो यहाँ के ऊपर फिर ब्रेक इवन आपका आ सकता है कि यहाँ आपके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो फिर आपकी शॉर्ट कवरिंग बहुत बड़ी मिलेगी, 400-500 पॉइंट आपका मार्केट भाग जाए तो मैं उसमें भी सरप्राइज नहीं होऊंगा, ठीक है। वो लेकिन गैप अप का केस है, ह्यूज गैप अप का केस, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी है, पुट्स हैं 19 लाख, 10 लाख, 1 लाख, पुट राइटिंग हुई नहीं है अगेन आपका, इसीलिए मैं थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे हूँ। कल भी हम लोग, आपको याद होगा तो नेगेटिव साइड थे वैसा करके, ठीक। 45 लाख, 49 और ये आपके ह्यूज कॉल लेटर्स बैठे हैं, चलो ठीक है। तो अब अपनी थोड़ा सा बाइजनेस सेल की तरफ हो गई है, ठीक है। टिल कौन सा लेवल, चार्ट पे चल के देखते हैं। मार्केट क्या सिनेरियो, नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद आपका ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर वापस से ये नेगेटिव एक्शन है, अगेन आपका ये पैटर्न दिख रहा है, तो फिर उसके नीचे आपका बहुत तेज सेलिंग आएगी। अभी भी मार्केट में कैंडल्स आपकी नेगेटिव बन रही है, दिख रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना तो हम लोग कैंडल्स देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं तो हम लोग पैटर्न्स देखते हैं, वैसा करके, ठीक है। अभी आप देखोगे तो सप्लाई कहाँ से आया है वो एरिया देखना है, ताकि अपने को सेलिंग पॉइंट मिल जाए दोबारा से अगर इंट्राडे में कहा करा जाए। कल का आपको क्या याद था, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, ठीक है। यहाँ पे आसपास आपको कोई नेगेटिव एक्शन मिले तो आप शॉर्ट की तरफ जाओगे, मार्केट नीचे आया। अब देखो कहाँ पे आपका फ्रेश ब्रेकडाउन है, ये एरिया कौन सा आ रहा है, ये एरिया 18,320 से लेके 350 के बीच का,
ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का एरिया है। तो यानी मुझे बाइंग जाना होगा तो मैं इस एरिया को क्रॉस करने के बाद ही बाइंग की तरफ सोचूंगा। एक चीज़, नीचे कहाँ तक आएगा, कल आपको याद होगा कि नीचे हमारा ये लेवल बनना था और मार्केट समवेयर अराउंड क्लोजिंग उधर ही दी है 240 के आसपास, ठीक है। एक तो ये आ गया आपका, जहाँ से ये लेवल टूटेगा तो फिर आपका नेक्स्ट कौन सा लेवल आ रहा है, दिस वन, ये कौन सा है 18,160, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट आ रहा है और आपका ये स्विंग आपका क्रॉस करेगा, देन अगेन अपने लोग सेलिंग की तरफ देखेंगे। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।